क्या आप जानते हैं कि नेपाल जो कभी अपने पहाड़ों और माउंट एवरेस्ट की वजह से जाना जाता था, आज दुनिया भर में नौजवान क़यादत की वजह से पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गया है। एक ऐसा मुल्क जहां पुरानी रिवायती सियासत को चैलेंज किया गया और एक नौजवान क़यादत सामने आई, जहां एक रैपर, इंजीनियर और नौजवान लीडर बालिन शाह ने इक़्तिदार संभाला। उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान क्या तब्दीलियां की, क्या नेपाल के अंदर बदलाव आए, नेपाल आज कहां खड़ा है और उनकी क़यादत ने क्या मौसर काम किए, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। और साथ में ये भी बात करेंगे कि ये जो इनकी नौजवान वज़ीर-ए-आज़म है, जो कि रैपर, इंजीनियर और डांसर हैं, जिनका नाम है बालिन शाह, इनकी आज बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। कौन है, कैसे वज़ीर-ए-आज़म की सीट तक पहुंचे, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेपाल कई दहाइयों तक खाना जंगी, बादशाहत और उसके अलावा सियासी अदमो इस्तेहकाम की वजह से दुनिया भर के न्यूज चैनल की सुर्खियों में रहा, जहां पर बेरोजगारी, गरीबी और इस तरह की तमाम चीजों ने अपना घर कर लिया था। और वहां का नौजवान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि वो इस पूरे निजाम के खिलाफ खड़ा होना चाहता था। और अवाम अपनी पुरानी पार्टियों की वजह से सख्त परेशान हो गई थी। वो अपने इस पुराने और बोसीदा निजाम को उखाड़ कर फेंकना चाहती थी और एक नया चेहरा, एक नई क़यादत अपने मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते हुए देखना चाहती थी। और यही वो वक्त था कि जब दुनिया के सामने एक नौजवान चेहरा सामने आया, जिसका नाम था बालिन शाह। बालिन शाह, जिनका असल नाम बालिंद्रा शाह है, वो नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू के मेयर भी रह चुके। वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं है, बल्कि सिविल इंजीनियर, अर्बन प्लानर, रैपर और उसके अलावा नौजवानों की उम्मीद भी बनकर सामने आए हैं। बालिन शाह ने अपनी पहचान दुनिया भर के सामने सबसे पहले रैप आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाई। उन्होंने अपने गानों में नेपाल की सियासत, बदउनवानी, करप्शन, उसके अलावा तमाम तासुब परस्ती को निशाना बनाया अपने गानों के जरिए और पूरी नौजवान क़यादत को उजागर करने की कोशिश की और उनके अंदर एक एहसास जज्बा पैदा किया। और बाद में उन्होंने सियासत में कदम रखा और 2022 में बालिन शाह काठमांडू के मेयर के तौर पर इलेक्शन लड़े, बगैर किसी पार्टी के, और इंतहाई हैरानकुन तौर पर बगैर किसी पार्टी के वो इस इलेक्शन में कामयाब हुए और काठमांडू के मेयर मुंतखब हुए। ये जीत एक सिर्फ शख्स की जीत नहीं थी, बल्कि एक कौम की जीत थी, एक नौजवानों की उम्मीद की जीत थी। और लोगों ने धड़ल्ले से इनको वोट दिया, क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ थे, बदउनवानी के खिलाफ थे, उसके बाद प्रोटोकॉल्स के खिलाफ थे, उसके अलावा तासुब परस्ती के खिलाफ थे और खानदानी सियासत के खिलाफ थे। बालिन शाह ने इक़्तिदार में आते ही बहुत सारे सख्त फैसले किए। सबसे पहले उन्होंने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें गैर कानूनी जो इमारतें बनी हुई थी उनको गिराना शुरू किया। सरकारी निज़ाम में शफाफियत का सिलसिला शुरू किया। उसके अलावा नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने की कोशिश की, ट्रैफिक और उसके अलावा तमाम चीज़ों के अंदर बेहतर से बेहतर किरदार अदा करने की कोशिश की। उसके अलावा जो एक प्रोटोकॉल का एक वो होता था कि जब कोई भी मिनिस्टर्स, सियासी रहनुमा सफर करते थे तो उनके लिए रोड्स बंद किए जाते थे, प्रोटोकॉल्स दी जाती थी, 50-50 गाड़ियां काफिले में आती थी, तो उन्होंने ये सब भी बंद कर दिया और शहरी मनसूबाबंदी पर भी काम शुरू कर दिया। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि कानून सबके लिए बराबर। इसी वजह से वो नौजवानों के हीरो बन गए। और इन्हीं के एक मिनिस्टर हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते थे, सुदान जिनका नाम था, वो भी सुर्खियों में रहे, क्योंकि उन्होंने भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में सामने आए जिन्होंने इक़्तिदार में आते ही काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स का जो था वो सिलसिला शुरू किया और सड़कें बनाना, सारी चीजें करना और इकोनॉमी को बेहतर करना। और उसके अलावा जो एक तासुब परस्ती थी, उसके अलावा जो उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली, उनकी गिरफ्तारी और इस तमाम मामलात में सबसे आगे वो रहे और उन्होंने भी आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफा इसलिए दिया गया कि उनके ऊपर कुछ करप्शन के इल्जामात सामने आए, जिसकी बिना पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया ताकि कानूनी शफाफी की वजह से मुकदमे को पूरी तरह जांच पड़ताल से देखा जा सके। क्योंकि अगर वो मिनिस्टर रहते तो उस तरह इस तमाम केस की उस तरह इन्वेस्टिगेशन ना हो सकती जिस तरह वो एक आम आदमी के तौर पर अभी पूरी इस ट्रायल को भुगत रहे हैं। नेपाल की कहानी हमें एक सबक देती है कि जब नौजवान क़यादत ईमानदार हो तो वो कुछ भी कर सकती है। वो निज़ाम को बदल कर रख सकती है, वो निज़ाम को झंझोड़ कर रख सकती है, वो निज़ाम के अंदर तब्दीली ला सकती है। लेकिन अगर आपकी कॉल और फेल में तजाद हो और आप नारा लगाएं कि हम तब्दीली लाने आए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। आप बालिन शाह की हुकूमत के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या तासुर है, क्या इसके बारे में आप राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में भी रहकर इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। लव यू, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।